नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो इस पिक्चर में देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेस्ड ट्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब दिखाई देने के आधार पे ट्रेट हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रेट है डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट। मतलब वह ट्रेट जो दिखाई दे प्रोजनी में, मतलब जो उसके में शो हो तो वो हमारा डोमिनेंट होता है, और जो नहीं दिखाई दे पर मौजूद हो वो हमारा होता है रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट होने का प्रमाण हमें आने वाले जनरेशन से मिल सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई गुण अगर पहले जनरेशन में नहीं है तो आने वाले जनरेशन में आ सकता है। इस वीडियो में हम ट्रेट के बारे में और मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। अब हम रूल्स फॉर इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मतलब इनहेरिटेंस के नियम क्या होते हैं। तो इसमें इनहेरिटेंस के बारे में समझाने के लिए मेंडल ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मेंडल ने बहुत तरह तरह के गुण वाले मटर के दाने लिए, जैसे कि उन्होंने टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, रिंकल्ड सीड वाले प्लांट लिए, राउंड सीड वाले प्लांट लिए, और उनमें क्रॉस करा के प्रोजनी प्रोड्यूस करने का प्रयास किया। तो उन्होंने सबसे पहले किया कि एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट, उन्हें मिक्स किया। तो उनका रिजल्ट क्या निकला ये अब हम जानते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि सारे पेड़, सारे पौधे सब के सब टॉल निकले, कोई भी जो है शॉर्ट नहीं हुआ या कोई मीडियम हाइट का भी नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि टॉल और शॉर्ट का मिक्सचर तो मीडियम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट हैं वो टॉल निकले। ऐसा इसलिए हुआ कि टॉलनेस से एक डोमिनेंट ट्रेट है। पर सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में 4 में से एक प्लांट आपका ड्वार्फ निकला, बाकी 3 टॉल निकले। इससे ये पता चलता है कि पहले जनरेशन में भी ड्वार्फनेस था लेकिन वो शो नहीं हुआ क्योंकि वो एक रेसेसिव ट्रेट है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा ट्रेट ट्रांसफ़र होता है। अब हम इसे इस डायग्राम की मदद समझते हैं। तो समझिए, ये पहले जनरेशन है। पहले जनरेशन में एक पेड़ जो टॉल था उसमें दोनों जीनोटाइप टॉल और टॉल हैं, मतलब इसमें कोई रेसेसिव ट्रेट नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट है। तो कोई भी शो ये प्लांट तो टॉल ही रहेगा। और ये देखिए दूसरा वाला, ये पेड़ इसमें दोनों ही शॉर्ट हैं, तो ये कुछ भी हो जाए ये शॉर्ट ही होगा। तो इन दोनों के जो हमारे फर्स्ट जनरेशन आया, इन दोनों से जो ऑफ स्प्रिंग आया, इसमें देखिए सारे के सारे सब में 50% टॉलनेस और 50% ड्वार्फनेस आ गया सब में। लेकिन सारे प्लांट टॉल हुए क्योंकि टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट होता है। जहाँ पे स्मॉल टी जो है टॉलनेस होता है, और जो स्मॉल टी होता है वो डॉर्फनेस होता है, और कैपिटल टी टॉलनेस होता है। अब देखिए, अब इनके मतलब F1 जनरेशन के भी अब नया प्रोजनी आए तो उसमें देखिए क्या हुआ। अब देखिए इसमें से 4 में से 3 टॉल हुए और एक शॉर्ट हुआ, क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल टी है। दोनों ही स्मॉल टी होने का मतलब है कि दोनों ही जीनोटाइप आपका डॉर्फनेस का है। लेकिन इसमें देखिए इसमें दोनों ही कैपिटल टी है, इसका ये मतलब है कि 100% टॉल है, तो टॉल होना ही था। और इन दोनों में से ये दो हमारे 50% टॉल 50% डॉर्फ की कैटेगरी में आ गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये ट्री की मदद से आप समझ सकते हैं कि मेंडल का क्या उद्देश्य था। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम दो गुणों को एक साथ कंबाइन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है राउंड, ये येलो, ये ग्रीन और ये रिंकल्ड। हम इन चारों ट्रेड्स को कंबाइन करेंगे। देखिए ये पहला हमारा पेरेंट जनरेशन में ये हमारा पहला पेड़ है, पहला मटर प्लांट है जो कि राउंड है, और उसका मटर जो है वो ग्रीन है। और दूसरा जो पेरेंट है वो रिंकल्ड उसके सीड हैं, और येलो उसके कलर है। अब देखिए इससे हम क्रॉस करा के पहला जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो सब के सब राउंड और येलो होते हैं। देखिए यहाँ पर आर मतलब कि राउंड, और छोटा आर मतलब रिंकल्ड, और ये वाई कैपिटल वाई मतलब हमारा येलो, और स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर जैसे ही हमारा एक कैपिटल आर है तो इसका मतलब ये राउंड होना है, और कैपिटल वाई है इसका मतलब ये येलो होना ही है। तो एक तरह से सारे के सारे पौधे हमारे राउंड और येलो आ गए, क्योंकि एक एटलीस्ट वन हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट इस दोनों में है। अब देखिए, अब हाँ ये तो फर्स्ट जनरेशन की बात हुई। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है कि चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब देखिए पहले सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, और
1 रिंकल ग्रीन पौधे हमारे पास मौजूद हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी ट्रेट एक्चुअली में ख़त्म नहीं हुआ और आगे आने वाले जनरेशन में वो शो करता है। तो हम इसे अगले स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेकेंड जनरेशन को कल देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाई आर जो है इस वाई आर के साथ कंबाइन होकर ऐसे बनाएगा। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि कौन किसके साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। जैसे कि इसको देखिए, मान लीजिए कि ये वाई आर इस वाई आर के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा। देखिए कि ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई, 2 वाई हो गए, ये आर और ये आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो एक तरह से आप समझ गए कि एक ठो येलो होगा और एक ठो कैपिटल आर है, तो इसका मतलब राउंड भी होगा। तो इस तरह से आप पूरे ग्राफ की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे जनरेशन से डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, कितना भी हो, हम उसे आसानी से इस टेबल बना के समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रेट का ट्रांसफ़र होता है आसानी से। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में उनके ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। तो थोड़ा बहुत और जानते हैं। जैसे कि ये हम देखते हैं कि ये ग्रीन कैसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर, और यहाँ पर है स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर। तो ये दोनों कंबाइन होंगे तो इसका भी स्मॉल वाई, इसका भी स्मॉल वाई, 2 स्मॉल वाई आएंगे तो ये हमारा ग्रीन होगा। और ये देखिए ये दोनों, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर दोनों मिलेंगे तो दोनों ही कैपिटल आर होंगे, तो इसका मतलब ये राउंड होंगे, ये राउंड होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे गुण ट्रांसफ़र होते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो कि एक अजीब सा दिख रहा है, ये आप रिंकल्ड वाला, ये रिंकल्ड कैसे बच गया, तो इसकी भी स्टोरी से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा वाई आर है और ये भी वाई आर है, मतलब ये स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई, मतलब ये हो गया हमारा ग्रीन। और ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो दोनों स्मॉल आर हो गए, तो इसका मतलब ये रिंकल्ड। तो ये हमारा एक तरह से अनोमली निकला सेकेंड जनरेशन में। मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रेड ख़त्म नहीं हुआ, एटलीस्ट छुपा रह गया और वो आने वाले जनरेशन में दिखाई दिया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाऊं और इसे पूरा कंप्लीट करूं तो कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें। आपका वीडियो देखने का धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।